सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत के साथ। से काम लो। देखिए अंदर जाना बहुत खतरनाक है और फिर पुलिस का पहरा भी लगा हुआ है। मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगी। अभी आप फिक्र ना करें, आमिर आता ही होगा। वो यूसुफ साहब के पास गया, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी का वसीला निकल आएगा। कब खत्म होगा ये सब? जब मेरी बच्ची नहीं रहेगी तब। अभी मैंने आपसे कहा है ना, आप हिम्मत से काम लो। मैंने आपसे कहा ना अंदर जाना बहुत खतरनाक है। पलवशा, बच्ची? किसका बच्ची? ये क्या कह रहे हो तुम? पलवशा पागल मत बनो, अंदर जाना बहुत खतरनाक। ये कौन है? मैं उसका माँ हूँ, वो मेरा बच्ची है। खबरदार, खबरदार, वो सिर्फ मेरी बच्ची है, समझी? नहीं, तुमने सिर्फ उसको पाला है, मगर मैंने उसको दुनिया में लाने के वास्ते अपना जिंदगी खराब कर लिया है। वो मेरा बच्ची है। माँ हो ना तुम उसकी माँ, तो क्यों छोड़ के गई थी उसे मेरे दरवाजे पे बेसहारा? वो मेरा गलती है, मेरा मजबूरी था, मुझे माफ कर दो। उसका जिंदगी की खातिर मैं उसको इधर छोड़ कर गई थी। उसका जिंदगी बचा लो, मेरा बच्ची को बचा लो। इतने सालों के बाद मेरी गोद उजाड़ने आई हो ना तुम? नहीं, उसको बचाकर तुम्हारा गोद में डालने आई है मैं। ये तुम क्या कह रहे बच्ची? मुझे बताओ, क्या बात है, बताओ। पलवशा पागल मत बनो। मैं ठीक थी, पागल अब हो गई हूँ। मुझे मेरा बच्ची की बात जाने दो, जाने दो मुझे मेरा बच्ची की बात। छोड़ो, बचाओ, बचाओ, जाने दो, बचाओ, बचाओ, जाने दो, बचाओ। मेरा बच्चे, मेरा जान, तुमसे जबल लेकर भाग गई हो। मेरे बच्ची, ये क्या किया तुम? ये क्या किया? कम अज कम मुझे बताता, मुझसे क्यों छुपाया, क्यों छुपाया?
मुझसे बात करे। बाबा मैं हूँ, क्या हुआ? जो कोई भी मुकद्दस के अंदर है, मैं उससे मुखातिब हूं, बात करे। बाबा मैं मुकद्दस हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ मुकद्दस। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता, कौन हो तुम? बाबा मैं हूँ, क्या हुआ? एरियल आज से रमजान के आखिर तक मुल्क मालिक नास बोलो, बोलो कौन हो तुम? और इस बच्ची से क्या चाहती हो? बोलो। ये हमारी बच्ची है, हमारे इलाके में पैदा हुई है, हमारे सामने पैदा हुई है। ये हमारी बच्ची है, इसका पीछे छोड़ दो। इस बच्ची का बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। नहीं नहीं, जुल्म तो अब हो रहा है। बोलो बोलो, इसका पीछा छोड़ती हो या फिर तलावत शुरू करूं? रुक जाओ, रुक जाओ। बोलो। मैं शख्स पे जा रही हूँ। जब कभी किसी ने बच्चे को तंग किया, जुल्म किया, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। मुझे मंजूर है, अब जाओ, वादा करो। ये एक सच्चे मुसलमान का वादा है, और मुसलमान का वादा
पक्का होता है। मुझे यकीन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मेरी बच्ची, मुकद्दस, मेरा बेटा, मेरी बच्ची, ये मुकद्दस है ना, मेरी बेटी है ना। पापा मुझे क्या हुआ? हैं? नहीं बेटा, अब तो कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, अब कुछ नहीं हुआ। तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे की जान बच गई। हाँ, और इंशाल्लाह कल वो लोग पहुंच रहे हैं। वो लोग? कौन लोग? कौन लोग? अरे भाई, आमिर, मुकद्दस और सायरा। खबरदार, जो उन मनहूसों में से किसी ने इस घर में कदम रखा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। क्या बेगम, ये क्या कह रही हो? हाँ, जिनकी वजह से मेरा बच्चा मौत के मुंह में से वापस आ रहा है, वही उसके साथ है। भैया, और कौन होगा उनके साथ? भाई जाहिर है वो उसकी बीवी और बच्ची है। नहीं है वो उसके बीवी और बच्चे, वो जिन और चुड़ैलों के बच्चे हैं जिनसे जान बचानी मुश्किल है। बेगम, अब आमिर के आने से पहले आपका ये रवैया है, तो उसके आने के बाद तो ठीक है मेरा रवैया, लेकिन वो इस घर में नहीं घुसेंगी। सुन लिया आपने? भाई आमिर को एक हफ्ते की तो छुट्टी है, उसके बाद तो फिर उन्होंने वहीं रेस्ट। ये घर आमिर का है, लेकिन वो इस घर में नहीं घुस सकती। तो वो अपनी बीवी और बच्ची को कहाँ छोड़ा है? मेरी बला से सायरा को उसके माँ बाप के हाथ छोड़ दे, और वो उस जिन की बच्ची को भी सायरा के हवाले कर दे। हाँ, नहीं तो उसे किसी यतीम खाने में फेंक दे। अब इस घर में मेरे आमिर की नई दुल्हन आने वाली है। हद हो गई। ऐसे खुशी खुशी आया था, सोचा था कि खुशखबरी सुनाऊंगा तो खुशी से उछल पड़ोगी। उछलूंगी भी, कूदूंगी भी, मगर बच्ची और सायरा के आने पर नहीं, खुशखबरी के आने पर। ला हौला वला कुव्वत। खुशखबरियां इंसानों से होती हैं, अगर इंसानों से प्यार नहीं है तो फिर खुशखबरियां किस काम की? ओ मामा, मामा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दिया ठीक है? हाँ, ठीक। 3 दिन हो गए, ऊपर भी नहीं आया। वो यार, पता नहीं किसी काम में दिल नहीं लगता। इन पहाड़ों को देखता हूँ तो इसमें अपनी बच्ची फलवशा भागता हुआ नजर आता है। उसके मरने का अफसोस तो है मामा, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं करते। ये इम्तिहान है जिंदगी का। ये जिंदगी गरीबों का इम्तिहान क्यों लेती है? अमीरों का इम्तिहान भी तो होना चाहिए। हैं? शायद वो लोग इम्तिहान में कामयाबी के लिए पैसा डाल के कामयाब होता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर चला गया है तो बादला हो गया है उसका। पलवशा तो हमको छोड़ के चला गया, वो दूसरी को वो लोग ले गया, अब हम अकेला रह गया। फजूल। मामा, पता चला कि परवैशा ने किसके साथ शादी की थी? जिस दिन हमको पता चला, सबको पता
सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुछ ही देर में वो लोग पहुंचने वाले हैं, बीवी और बच्ची साथ है। जो आप कहेंगे वही होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। सफर से आने वालों से मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं। मैं बच्ची हूँ क्या? हाँ, नहीं, बच्ची तो नहीं है, मेरा मतलब बच्ची तो उनके साथ आ रही है ना, तो इसलिए जरा अबू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? अभी वालेकुम अस्सलाम। जीता रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटा। थैंक यू। कैसे हो भाई? जी अबू बिल्कुल ठीक। बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? कुछ हुआ तो नहीं? ओहो, ये तो अभी मुझे बच्चा ही समझ गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खराश तक नहीं आई है। हे अल्लाह तेरा शुक्र है। सारा बैठो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था कि इतना खूबसूरत घर छोड़कर जंगलों में जिन्नों और चुड़ैलों के साथ रहो? मुकद्दस ये हैं दादा अब्बू जिनका मैं कह रहा था। कैसे हैं? और ये मुकद्दस है भाई? ओ माशाल्लाह, भली पाली बच्ची है। ये फूल है, ये फरिश्ता है। ठीक हूँ अबू। अब्दुल खाना लगाओ। अब चलो भाई, कमरा ऊपर है ना बेटा। अब्दुल भाई कमरा दिखाओ। आमिर मियां, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे, ठीक है ना? मुकद्दस दादा अब्बू कैसे लगे? अच्छे लगे। प्यारे हैं ना? और दादी अम्मा? दादी मैं आपसे प्यार करूं? बस 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 ठीक है, मुझसे ये लाड प्यार नहीं होते। अम्मी वो आपको प्यार करना चाह रही है। पता नहीं किसका प्यार लेती है और किसकी जान लेती है। वो कौन सा कमरा है? फिलहाल तो ऊपर वाले कमरे में जाओ। जी फिर देखी जाएगी। पहले खाना खा लिया जाए। नहीं, ये मैंने फल खाना है। इतनी जाने खाकर आई है, पेट नहीं भरा तेरा? कौन सा कमरा है आमिर? मैं दिखाता हूँ। आओ बेटा, आओ भाई मुकद्दस, आ जाओ। अम्मी क्या हुआ? खैरियत है? मुंह हाथ धो लो, फिर बताती हूँ क्या हुआ। अब्दुल आज बड़े अरसे के बाद मैं इस सीट पर बैठा हूं। सब कुछ वही है, कुछ भी तो नहीं बदला है ना? जाहिर तो सर कुछ नहीं बदला, लेकिन बहुत सी तब्दीलियां आ गई सर। मतलब? मसलन जी वो लाला का कत्ल, उसके दो साथी भी मारे गए सर। अरे हाँ, वो उनके बारे में कुछ सुना था। सर आपके तो उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। हाँ, अच्छा वक्त गुजरा था उन लोगों के साथ। सर आमिर साहब ने तो उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया। वैसे आमिर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा सर उनका। फिर ये आमिर साहब ने अपनी ट्रांसफर क्यों करवा ली?
नहीं सर, वो उनकी बच्ची पे जीना आ गया था जी। बच्ची पे जिंदा आ गया था। परवेज साहब की ट्रांसफर भी इन्होंने कराई थी सर। अल्लाह, अब मैं आ गया हूं तो परवेज साहब भी आ जाएंगे। कल आ रहा है वो। वैसे भी उसके बगैर यहाँ जंगल में मंगल कैसे होगा। है? अरे हाँ, वो मेरी रिहाइश कहाँ है? सर वही रेस्ट हाउस है, आपका सामान वहां पहुंचा दिया गया सर। वही रेस्ट हाउस। ठीक है, मैं खुद शाम को आऊंगा। अच्छा जी। बाजार तो सब कुछ वही है, पर अंदर की रब जान है। एक दिन मैक्स वाले हमारे मोहल्ले में आए और सबको लेमन मैक्स की जी, आपको क्या हुआ? आपने कुछ सुना नहीं है या सुन के अनजान बन रहे? तो मम्मी की बात कर रही हो? अभी तो हमें आए हुए थोड़ी देर हुई है आमिर। हाँ, तुम्हें उनकी आदत के बारे में तो मैंने बताया था। किसी के जज्बात का ख्याल कर लेना चाहिए थोड़ा सा। जाहिरा वो माँ है। मैं माँ नहीं हूँ उस बच्ची की। हाँ, तुम्हें बच्चा होके माँ को समझाता हुआ अच्छा लगूंगा। मेरी बच्ची को किसी ने कुछ कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, मेरे और रेस्ट हाउस के बारे में पता नहीं उन्होंने तरह तरह की बातें सुनी हैं। अगर कुछ कह दिए तो क्या हर्ज है? मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन मुकद्दस को कोई कुछ ना कहे। अच्छा, आते ही ये महाज मत खोलो, तुम तो पढ़ी लिखी हो। सच कह रही हूँ आमिर, मैं सारी जिंदगी इस घर की नौकरानी बन के रह सकती हूँ, लेकिन अगर मुकद्दस को किसी ने कुछ कहा तो वो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अच्छा जी, उससे तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मेरी तो जान है वो, मेरी जिंदगी है वो। और मेरा तो ये ख्याल है कि अब तो हम दोनों की बारी भी नहीं आएगी। जी, वो दादा जान की गोद से नीचे उतर ही नहीं रही है। मैंने कहा कि आओ कमरे में चलें, वो दादा जान के कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। बैठे हुए दोनों खेल रहे हैं। डरा दिया भाई मुकद्दस बेटी ने। डर देखो भाई मुकद्दस बेटी, तुम अपने सारे खिलौनों के साथ खेल रही हो, लेकिन इस बेचारी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही, तो इस तरह तो ये नाराज होकर घर से चली जाएगी। नहीं चल जाएगी, यही रहेगी। नहीं नहीं, ये चली जाएगी क्योंकि आपका ये भालू इसे मारता है। ऐसे मारूंगी। भालू को? भला कैसे मारोगी? अरे नहीं 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 नहीं, इतनी जोर से नहीं मारना। भालू भी तो बड़ा पाला पाला भालू है। देखिए आपने हमारे भालू को मारा, यार हम आपसे नहीं बोलते, हम नाराज हैं। मैं आपको भी मारूंगी। हे लड़की, क्या बदतमीजी है? चुप करके बैठो। देखा इसे? मेरा पाला बच्चा, शुक्र है आपको भी चुप करवाने वाला इस घर में आ गया। इससे तो खौफ आता है। आंखें देखिए इसकी। चल दफा हो यहाँ से, मनहूस मारी। क्या हो गया बेगम? देखो इतनी मासूम सी बच्ची और हद हो गई है। देखो कैसे एकदम से सहम गई है। आ जाओ मेरा बेटा। बच्ची? चुड़ैल की बच्ची है। चल जा इधर से, निकल। क्या हुआ? अरे इसकी तो शक्ल से डर लगता है। अम्मी, फॉर गॉड सेक प्लीज। देखा, देख लिया। अरे सगी औलाद मांगे की बच्ची के लिए हमें आंखें दिखाएगी। मुकद्दस, यहाँ आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। चलो जाओ आप मामा के कमरे में, चलो चलो। अम्मी, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी होती तो हमारी गोद में खेल रही होती। ये तो आंखों को चुभ रही है। और खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आपके ऐसे जुमलों की वजह से सारा भी कमरे में रो रही है।
तो किसने कहा कि नाराज होकर यहाँ बैठे रोए? सामान उठाए और माँ बाप के घर चली जाए और इसको भी उठाकर साथ ले जाए। इस घर में तो वो ही होगा जो मैं चाहूंगी।